सो गाइस अब हमने टीसीपी हेडर स्टार्ट किया है। तो हेडर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने तो आपको एसआई मॉडल पढ़ा दिया, टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा दिया। अब हेडर्स नहीं पढ़ाएंगे तो आप बोलोगे कि यार सर आप यार चीज़ें छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो। तो बस मैं अब हेडर्स भी आपको पढ़ा दूं, चीज़ें अच्छे से समझा दूं आपको। आई होप आपको मेरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, बिल्कुल भी ना बोलना, ये हमारे ही फ़ायदे के लिए। जब आप कमेंट करोगे तो मुझे मेरा ड्रॉबैक पता लगेगा। आपका जब फीडबैक आएगा तो मुझे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक पता लगेगा कि क्या मेरी ड्रॉबैक है, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें मुझे चेंज करनी है। सो गाइज प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप मतलब जैसे आपको समझा सकूं बहुत ईजी तरीके से। सो गाइज हम आ गए हैं टीसीपी हेडर। ये हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है पहले ओएसआई मॉडल में कि टीसीपी हेडर किसका पार्ट है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट है गाइस। आई होप आपको याद होगा, भूले नहीं होगे। तो इसमें कुछ देख लेते हो ये कौन कौन से कंटेंट है। हमारा पहला सोर्स पोर्ट होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। ये दोनों 16 बिट का होता है, टोटल 32 बिट हो गया। 32 बिट मतलब 1 बाइट, 8 बाइट्स, सॉरी 8 बाइट्स। 4 बाइट होता है, नहीं 4 बाइट होता है ना, हाँ नॉट 8 बाइट, 4 बाइट्स होते हैं गाइस। ये 4 बाइट का होता है। सो 32 बिट का होता है सीक्वेंस नंबर, 32 बिट एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होते हैं गाइस। सो हेडर लेंथ की बात करें तो ये 4 बिट्स के होते हैं। रिजर्व बिट होता है हमारा 3 बिट, और फ्लैग होता है 9 बिट का। 16 बिट होता है विंडो साइज का होता है। 16 बिट होता है टीसीपी चेकसम। 16 बिट अर्जेंट पॉइंटर। ऑप्शन में अपना डेटा होता है जो 32 बिट का हो सकता है, एंड जो ऑप्शन होता है जो 32 बिट हो सकता है। उसके बाद जो भी हमारे डेटा होते हैं वो होते हैं। सो गाइज हम पहले हेडर लेंथ की बात करें, है ना, या पहले यहाँ से स्टार्ट करें? चलो गाइज सोर्स से स्टार्ट करते हैं। सोर्स पोर्ट। सो गाइज हम अभी सोर्स पोर्ट से स्टार्ट करते हैं ना, ये पहले आता नंबर पे आता। वेल सोर्स पोर्ट नंबर फ्रॉम वेयर डेटा इज जनरेटेड। सोर्स पोर्ट नंबर वो है जहां से हमारा डेटा जनरेट होता है। उस लोकेशन से जहां से आप चलना स्टार्ट किए हो उस लोकेशन को कहते हैं सोर्स। और जहां आपको जाना है, जहां पहुंचना है, उसको कहते हैं डेस्टिनेशन। दो मेथड है, एक है सोर्स और एक है डेस्टिनेशन। जहां से आप चल रहे हो, जहां से आप निकल रहे हो कहीं और जाने के लिए, तो जहां से आप निकले हो उस लोकेशन को कहते हैं सोर्स, और जिस लोकेशन पे आपको पहुंचना है उस लोकेशन को कहते हैं डेस्टिनेशन। तो गाइज यहाँ दो पोर्ट है, एक सोर्स पोर्ट है, एक डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। तो सोर्स पोर्ट हमारा तो रैंडम ही जनरेट होता है, और डेस्टिनेशन पोर्ट वो जो भी डेस्टिनेशन पे जाना है वहां तो वो तो फिक्स ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप चल रहे हो दिल्ली के लिए पहुंच गया मुंबई, ऐसा नहीं है ना कि रैंडमली आप घर से निकल दिए कहीं भी पहुंच जाना है, ऐसा नहीं है ना। कहीं भी जाने के लिए आपका फिक्स लोकेशन होना चाहिए ना। कहीं भी आपको जाना है एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होना चाहिए। वही हाल है, आप जा तो कहीं से भी सकते हो, दिल्ली से भी कहीं जा सकते हो, मुंबई से भी जा सकते हो, लेकिन जहां भी जाना है वहां का एग्जैक्ट लोकेशन यू शुड नो अबाउट दैट। यू शुड गेट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू हैव टू विजिट, वेयर यू हैव टू गो। ओके गाइज, सो मैं बस ये कह रहा हूं कि सोर्स पोर्ट उसे कहते हैं जहां से आपने जाना है कहीं और। डेस्टिनेशन पोर्ट वो कहते हैं जहां पे आपको पहुंचना है। गाइज आपको समझ में आई होगी ये बात। वेयर डेटा नीड्स टू बी सेंड, जहां डेटा भेजा जाना है। एंड देयर पोर्ट नंबर आर यूज टू आइडेंटिफाई एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। हाँ, हमारे जितने भी पोर्ट नंबर है ना उसका क्या काम है, काम क्या है पोर्ट नंबर का? पोर्ट नंबर का ये काम है कि एप्लीकेशन लेयर का जो भी प्रोटोकॉल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पोर्ट नंबर यूज होते हैं। सो गाइज अगर हम पोर्ट नंबर की बात करें तो दो टाइप का होता है अपना। एक तो वेल नोन पोर्ट होता है जो 0 to 1023 रेंज में होता है, और एक होता है रैंडम पोर्ट। रैंडम पोर्ट में भी दो पार्ट हैं, प्राइवेट पोर्ट है, एक रजिस्टर्ड पोर्ट है। प्राइवेट पोर्ट होता है 49,152 to 65,535।
एंड रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं 102424951, ये 2 टाइप के पोर्ट्स हैं। अब हम बात करें सीक्वेंस नंबर, इट इज 32 बिट वैल्यू होती है। सीक्वेंस नंबर का क्या काम है? इट इज यूज्ड टू अचीव रिलायबिलिटी, द सेंडर विल ऑलवेज एक्सपेक्ट एंड एक्नॉलेज फ्रॉम द रिसीवर। जो सीक्वेंस नंबर है ना, ये जो भेज रहा है यहाँ से, तो सेंडर हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि हमारे एक्नॉलेज में यही नंबर मिले रिसीवर से। वेल गाइस, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है गाइस? तो एक्नॉलेजमेंट इज अ 32 बिट वैल्यू एट अ टाइम ऑफ 3-वे हैंडशेक सीक्वेंस नंबर +1। जब हम 3-वे हैंडशेक करेंगे उस टाइम एक्नॉलेजमेंट कुछ और तरीके से काम करता है, और जब हम एक्चुअल डेटा सेंड करते हैं तब एक्नॉलेजमेंट नंबर किसी और तरीके से काम करता है। अब गाइस हम बात करें कि जब 3-वे हैंडशेक करते हैं तो यहाँ से जो भी सीक्वेंस नंबर भेजेगा 3-वे हैंडशेक में, तो उसमें 1 ऐड करके हमें भेज देगा, तो वो मेरे लिए एक्नॉलेजमेंट हो गया। अगर हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा रिसीव्ड, जितना डेटा हमने वहाँ यहाँ से भेजा है उसमें +1 करके हमारे पास एक पहुंचना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमने जो भी डेटा भेजा है हमारा एक्नॉलेजमेंट +1 होना चाहिए उसमें। नंबर ऑफ सेगमेंट्स सेंट इज एक। ओके गाइस, अब हम गाइस बात करते हैं हेडर लेंथ। ये क्या होता है? तो हेडर लेंथ ये 4 बिट का वैल्यू है। इंफॉर्मेशन टू डिफाइन हाउ मच हेडर इज अटैच विद डेटा। रिजर्व बिट 3 बिट ऑलवेज 0। ये बस ये डिफाइन करता है कि हमारे हेडर्स के साथ कितने डेटा अटैच हैं। गाइस समझ रहे हो? अब गाइस हम बात करें रिजर्व बिट, तो रिजर्व में हमारे 9 बिट होते हैं। 9 बिट्स कंट्रोल होते हैं, फ्लैग हैं, ये सारे फ्लैग्स बिट हैं, इन विच 3 बिट्स फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होता है, जिसे ECN कहते हैं आप, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। सो और विंडोज ये क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? CWR, नो विंडो साइज रिड्यूस, विंडो साइज इज रिड्यूस। अगर आपका 0 बिट ऑन है तो विंडो साइज रिड्यूस है, 1 है देन विंडो साइज रिड्यूस है, 0 है तो विंडो साइज रिड्यूस नहीं है। वेल हम पहले बिट की बात करें, फ्लैग, अर्जेंट फ्लैग, इट इज सेंड एन अर्जेंट देन द डेटा विल प्रोसीड अर्जेंटली। जब ये अर्जेंट सेट रहेगा ये फ्लैग, तो डेटा अर्जेंटली प्रोसीड करेगा। एक्नॉलेजमेंट तो जैसा कि हमने अभी बता दिया, एट द टाइम तो अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। अब हम पुश की बात करते हैं। पुश ये भी फ्लैग है। इफ इट इज सेट देन इट रिक्वायर्ड द रिसीविंग डिवाइस टू पुश देयर डेटा टू द रिसीविंग एप्लीकेशन विदाउट बफरिंग। इससे क्या समझ रहे हो? बफरिंग क्या होता है? बफरिंग में बफर एक मेमोरी होता है, मेमोरी इंटरफेस का, जहाँ पे नंबर ऑफ डेटा आप एक बार में वहाँ पे कितना डेटा, मेमोरी समझ लो, कितना डेटा एक बार में वहाँ पे रख सकते हैं हम। तो ये पुश ये कह रहा है, अगर ये सेट है तो ये कह रहा है कि जब भी हमारा डेटा आपके पास आए तो आप उसको बफर में मत रखना, डायरेक्ट उसको पास कर देना, डायरेक्ट उसे यहाँ से भेज देना, ये कह रहा है। अब रीसेट क्या है? इट इज सेट देन इट रिक्वेस्ट टू रीस्टार्ट अ कनेक्शन। जैसे आप देखते हो, कभी आप देखते होगे कि आप क्या मैं एग्जांपल दूं इसके नॉन टेक्निकल, हाँ, जैसे आप किसी भी बैंक का एप्लीकेशन खोलते हो तो आप उसे खोल के छोड़ दो, कुछ देर में वो एक्सपायर हो जाएगा, तो वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए यही रीसेट बिट जाता है। ये रीसेट बिट ऑन होता है तो वो कनेक्शन फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। सिंक के बारे में पता ही होगा, सिंक्रोनाइजेशन, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट। फिनिश, इट इज यूज्ड टू रिलीज अ कनेक्शन एंड नो फर्दर डेटा एक्सचेंज विल हैपन। जब आपको कनेक्शन खत्म करना है तो फिनिश बिट जाता है ऑन होके। यहाँ बिट को बता रखा है, देख सकते हो, 1 है, 0 है, ऑन बिट है, ऑफ बिट है। अब आते हैं विंडो साइज। विंडो साइज हमारा होता है 4128 बाइट का। अब आप बात करो विंडोइंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी एक्नॉलेजमेंट, उसे विंडोइंग कहते हैं। अर्जेंट पॉइंटर, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अर्जेंट डेटा एग्जैक्ट पॉइंट।
pointing towards the urgent data into the segment. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऊपर भी एक अर्जेंट पढ़ा था, अर्जेंट भी, उसका क्या मतलब है ना गाइस? हाँ, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अर्जेंट ये वाला, एक ये अर्जेंट है गाइस, और एक है हमारा ये अर्जेंट पॉइंटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना? तो देखो गाइस, ये जो अर्जेंट है ना, ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने बताया था टीसीपी में सेगमेंटेशन होता है। तो मान लो 1000 डेटा है, 1000 डेटा को मल्टीपल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है ना, छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो मान लो उसमें 5 सेगमेंट बनाया हमने। 5 सेगमेंट में एक सेगमेंट के अंदर में अर्जेंट डेटा हमारा जा रहा है ना? तो उस सेगमेंट के अंदर हमारे थोड़ा सा ही अर्जेंट है, पूरा अर्जेंट नहीं है। तो उस थोड़े से अर्जेंट डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करें, वो रहेगा अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर ये बताता है कि सेगमेंट के अंदर में कहां से कहां तक डेटा अर्जेंट है और कहां से कहां तक अर्जेंट नहीं है। तो अर्जेंट पॉइंटर का ये काम है कि सेगमेंट के अंदर में जो डेटा जा रहा है उसके अंदर कहां से किस लोकेशन से किस लोकेशन तक डेटा अर्जेंट है और कहां से कहां नहीं है, उसी को बताता है। ये नॉर्मल है, समझ सकते हो। अब गाइस, ये चेकसम का क्या फंडा है भाई? टू वेरीफाई दैट ऑल द इंफॉर्मेशन अटैच इनटू टीसीपी हेडर इज करेक्ट और नॉट। ये बस यही करता है, वेरीफाई करता है। सेंडर इट विल रन एन एल्गोरिदम इनटू द हेडर and will come up with 16-bit hexadecimal value. Receiver क्या करेगा? It will run the algorithm into the headers once again and will come up with the value and verify it is on value with sender's checksum value. ये चेक करेगा अपने वैल्यू से सेंडर के चेकसम की वैल्यू को मैच करेगा। ओके गाइस, अगर ये मैच होता है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर मैच होता नहीं हो रहा है तो फिर वही डेटा ड्रॉप होगा गाइस। यहाँ आप देख सकते हो अर्जेंट को कितना अच्छे से समझाया है। 1400 बाइट का हमारे पास डेटा था, ठीक है, 50 बाइट इसमें अर्जेंट है 1400 बाइट में, ठीक। तो इसको डिवाइड किया गया, तो 0 से 1399 इधर रख दिया, 199 बाई 50 अर्जेंट है इसमें, 198 और 199 से लेकर के कितना तक अर्जेंट है डेटा के बीच में, फिर 249 से इतना, ठीक है, 0 से लेकर के 1399 है ना। तो इसके बीच में कहाँ पर अर्जेंट है भाई? 1400 बाइट में 50 बाइट अर्जेंट डेटा है, तो उसको ढूंढना है ना कहाँ पर अर्जेंट है। तो उसको ढूंढने के लिए अर्जेंट पॉइंटर का यूज होता है गाइस, समझ गए। सो गाइस, आज हमारा ये 14 मिनट का हो गया है वीडियोस। हमारे टीसीपी हेडर्स हो गए हैं क्लियर। अब गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में आईपी हेडर क्लियर करेंगे। आईपी हेडर क्यों इसमें क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा वीडियोस है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। हाँ गाइस, तो गाइस चलो, आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल भी नहीं करना लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर अच्छे लगे होंगे मेरे वीडियोस, मेरे वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा होगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मेथड अच्छा लगा होगा, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट नेवर फॉरगेट टू दैट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ